वाले भक्तगणों को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री कल्याणेश्वर शिव मंदिर में संध्या काल में भगवान शिव का विवाह और भगवान की श्रृंगार आरती, तत्पश्चात रात्रि काल में पूर्ण रात्रि भगवान शिव का अभिषेक होगा। आप सभी कार्यों में उपस्थित होकर के अपने जीवन को सकारात्मक करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। हर हर महादेव शंभो। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर श्री शिव कल्याणेश्वर शिव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का विशेष माहौल बनने जा रहा है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर रात्रि भर विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्र के प्रतिष्ठित एवं विद्वान पंडित संतोष शर्मा के मार्गदर्शन में रुद्राभिषेक, पूजन अर्चन और विशेष मंत्रोच्चार के साथ शिव आराधना की जाएगी। मंदिर समिति द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। महाशिवरात्रि की रात शिव भक्तों के लिए ये आयोजन आस्था, साधना और भक्ति का अनुपम संगम साबित होगा। श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की गई है। हर हर महादेव। अब सभी सनातनियों को, भक्तगणों को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारे सबके जीवन में इस शिव की महारात्रि का विशेष महत्व है। और ये जो रात्रि है, आप सब जैसे जानते हैं कि रात्रि का समय एक नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म देता है, क्योंकि रात्रि में ही सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास भ्रमण करती हैं। और शिव जिनके पास सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं दोनों का समावेश है। एक शिव ही जगत में ऐसे हैं जिनके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी सकारात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है। आज हमें एक विशेष पर्व का अवसर प्राप्त हो रहा है। महाशिवरात्रि का महापर्व 4 प्रहरों में हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के रात्रि काल में करने का महत्व यह है कि हम अपने अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो शिव के चरणों में समर्पित कर दें। हो सकता है कि इन चारों युगों में हमारा कहीं ना कहीं जन्म किसी ना किसी रूप में अवश्य हुआ होगा, चाहे वो पेड़ पौधों के माध्यम से हो, चाहे वो मानव जीवन के माध्यम से हो, पशु पक्षियों में हो। तो ये जो 4 पहर की पूजा है, जिसका शुभारंभ सूर्यास्त से होता है और अगली सूर्योदय को ये 4 पहर का समापन होता है। महाशिवरात्रि का महापर्व आप अपने घर में भी रात्रि जागरण कर सकते हैं। और रात्रि जागरण में यदि आप चाहें तो भगवान को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक भी कर सकते हैं। आप भगवान को बेलपत्र, फूल, दुर्वा सब कुछ अर्पित भी कर सकते हैं। और यदि आपको रुद्राभिषेक नहीं भी आता है तो भगवान का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, इसका जाप करते हुए भी आप अपने घरों में भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। निश्चित मानिए कि जब हम शिवमय हो जाते हैं, शिवमय का मतलब है कि जीवन से माया, मोह सब कुछ चला जाता है, क्योंकि शिव को किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ना धन की, ना शिव अपने मान से प्रसन्न होते हैं, ना शिव अपने अपमान से दुखी होते हैं। वही हमें अपने जीवन में सुधार लाना है। कोई आपका मान कर रहा है तो भी आपके बराबर है, कोई आपका अपमान कर रहा है तो भी आपके बराबर है। सबको सब मौका मिलना चाहिए। और जिस दिन आप शिव के समान हो जाएंगे, वो जीवन का एक आनंद आपको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने जीवन में दुखी होते हैं अपेक्षा और उपेक्षा से। अपेक्षा उपेक्षा दोनों बहने हैं। आप अपेक्षा रख के कहीं जाते हैं कार्यक्रम में और आपको लगता है आपका सम्मान होना चाहिए, और वहां आपकी उपेक्षा हो गई, आपका अपमान हो गया, आप दुखी हो गए। दुखी हो गए तो वह व्यक्ति जीवन भर आप उसको अपना दोषी मान लेते हैं। ये दोनों चीज आपको त्याग देनी है। ना कभी आप अपने सम्मान के भूखे रहें और ना अपमान से दुखी हो, वही शिव है। आपको संक्षिप्त में बता दूं कि आपको मालूम है कि प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का बहुत घोर अपमान किया, लेकिन भगवान कभी दुखी नहीं हुए।
प्रजापति दक्ष अपना कार्य कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार आज बड़ा शुभ अवसर मिला है। संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि का महापर्व है। जब चतुर्दशी का शुभारंभ होता है और 4, 9 और 14 तिथि को कोई मुहूर्त नहीं होते हैं, और इस अमावस और चतुर्दशी के समावेश में आप भगवान को, शिव को प्रसन्न करें और भगवान से कहें कि हे प्रभु, मेरे अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को आप अपने चरणों में ले लें। आपके जैसा हृदय दें कि जीवन में किसी प्रकार की अभिलाषा न रहे, किसी प्रकार का मान और अपमान का कोई मेरे अंदर तत्व न रहे।